ईडी रेड को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। आज शाम 4 बजे पूरे राज्य में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। ममता ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा ईडी कागजात मांग सकती है, पैसा बाहुबल का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करना ठीक नहीं है, हम पंजीकृत दल हैं, ईडी छापा गलत है। कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर भी ईडी की छापेमारी, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई। आईपैक ऑफिस में भी जबरदस्त हंगामा। कोलकाता में ईडी रेड के बीच प्रतीक जैन के घर पहुंची ममता बनर्जी, ईडी की टीम से हुआ आमना सामना। ईडी की छापेमारी पे ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा कि छापेमारी कर पार्टी से जुड़े कई दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीति के दस्तावेज उठाकर ले गए। ममता बनर्जी ने कहा ये सब कुछ देश के गृह मंत्री करा रहे हैं। एक तरफ एसआईआर का मामला है, वहीं दूसरी तरफ वे लोगों के नाम मिटा रहे हैं। केंद्र सरकार पर ममता ने साधा निशाना, कहा बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी के खाते ऑडिट है। ईडी कार्रवाई के बीच ममता के अधिकारी आईपैक दफ्तर में फाइलें उठाकर भागे, अधिकारियों ने गाड़ी का घेराव किया। ईडी रेड पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले सीएम ममता बनर्जी ने जांच में डाल रही है बाधा, ईडी ममता के खिलाफ कार्रवाई करे। ईडी रेड पर भड़की ममता बनर्जी बोली अब हद पार कर चुकी है बीजेपी, हमारे चुनाव स्ट्रैटेजी का डेटा ले गई। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, दफ्तर की तस्वीर आई सामने। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामा, पगड़ी बांधकर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक, अकाल तख्त जा रहा है बीजेपी का डेलीगेशन। गुरु तेग बहादुर पर टिप्पणी से एसजीपीसी प्रधान धामी नाराज, बोले गुरु साहिबान का अपमान सहन नहीं, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। कपिल मिश्रा ने आप पर वार करते हुए बोला केजरीवाल पर गुरुओं के अपमान का संरक्षण करने वाले पर ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, वे आतिशी को बचाने का अपराध कर रहे हैं। पंजाब में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, वहां पर उन्होंने पंचायत चुनावों के जीत कर अपने उम्मीदवारों को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल को भी घेरा, पंजाब में नशा फैलाने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने कोई भी नेता बन सकता है, बाकी दलों में तो रिश्तेदारों के अलावा किसी को भी मौका नहीं मिलता। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में गहमा गहमी तेज, मुंबई में आज तक के विशेष आयोजन, मुंबई मंथन पर सजा है मंच। टीएमसी चुनावों के बीच हो रहे इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कद्दावर चेहरे शामिल हुए। मुंबई मंथन में एकनाथ शिंदे बोले ठाकरे गुट के पास विकास के मुद्दे नहीं, वो बस आरोप लगाने में माहिर है। संजय राउत का पलटवार, कहा दो व्यापारी मुंबई लूटना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे ही अब बचा सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि मुंबई को कमजोर करने की मुहिम चल रही है। मुंबई मंथन में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मोदी नेतृत्व में लोगों की आस्था भी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उत्तर भारतीय हमारे भाई हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर चलते हैं, घुसपैठियों को भारी मात्रा में बाहर किया है। मुंबई मंथन में फडणवीस बोले हिंदू और मराठी ही महापौर बनेगा, मुंबई की जनता हमारे साथ है। मुंबई मंथन में युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस की सीटें बीजेपी को मिल रही है, हमारे काम का श्रेय कोई और ले रहा है। आदित्य ठाकरे बोले सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना सही नहीं है।
महाराष्ट्र के अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल, सियासत तेज। अंबरनाथ नगर परिषद में बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिलाने पर कांग्रेस ने 12 पार्षद निलंबित किए थे। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा कि अंबरनाथ में नतीजे आने के बाद करंजुले मेयर चुने गए हैं। कांग्रेस टीम जो चुनी गई है वो बीजेपी में शामिल हो गई है। रविंद्र चौहान ने कहा कि आज कांग्रेस ने जिन 12 कॉर्पोरेटरों को सस्पेंड किया है और अंबरनाथ में से कांग्रेस के पदाधिकारी 11वें नंबर पर है, हम कल उनकी ग्रैंड एंट्री करेंगे। रविंद्र चौहान ने कहा कि वे अपना काम करना जानते हैं, वे सत्ता के लिए एक साथ नहीं आए हैं, वे लोगों का काम करने के लिए एक साथ आए हैं। शिवसेना उनके साथ क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस यूट्यूबर सलमान की तलाश में जुटी है। आरोपी सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आरोपी ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा पर धुआंधार एक्शन, 30 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान हुई। 450 से ज्यादा वीडियो में उपद्रवियों की शिनाख्त भी हुई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा में अब तक धुआंधार राजनीति, कांग्रेस का खास समुदाय को निशाना बनाने का आरोप। ओवीसी बोले वक्फ की जमीन है। बुलडोजर एक्शन पर एसटी हसन ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। आम आदमी आंदोलन कब तक नहीं करेगा, ये बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद में अतिक्रमण हटाने के बाद अब दिल्ली पुलिस एसपी सांसद नदवी को जारी करेगी सम्मन। दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद के पास हिंसा के बाद राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का बयान, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवैसी का बयान, पूरी जमीन वक्फ की है। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। बीजेपी की दलील, कोर्ट का आदेश, इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। केरल के सीएम बोले दिल्ली के तुर्कमान गेट पर विध्वंसक अभियान इमरजेंसी की भयावहता की याद दिलाता है। संदीप दीक्षित का बयान, बीजेपी सरकार खास धर्म को बना रही है निशाना। पीएम मोदी 17 जनवरी को मालदा से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 18 जनवरी से हावड़ा गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की नियमित सेवाएं शुरू की जाएंगी। पीएम मोदी 10 और 12 जनवरी तक रहेंगे गुजरात दौरे पर। सोमनाथ दर्शन से लेकर वाइब्रेंट गुजरात समिट तक कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सोमनाथ पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर स्वाभिमान पर्व, आज से 3 दिनों तक मेगा कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी ने साझा की तस्वीर। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ, सीएम भूपेंद्र पटेल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सोमनाथ मंदिर परिसर में 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। उत्सव को भव्य बनाने के लिए 3000 ड्रोन से मेगा शो, शिव भक्ति, भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन। 11 जनवरी तक मनाया जाएगा यह पर्व। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा। शोभा यात्रा में भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंक विरोधी ऑपरेशन तेज, दूसरे दिन भी जारी है। मुठभेड़ स्थल के पास सुरक्षा बलों ने जैश का ठिकाना भी ध्वस्त किया। जेएनयू में 5 जनवरी को हुई देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। एंटी नेशनल एलिमेंट का पुतला भी दहन किया गया। टीम इंडिया को झटका, तिलक वर्मा की सर्जरी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए। पश्चिमी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली तक गंदे पानी से लोग पड़े हैं बीमार। वहीं अधिकारियों का दावा, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में गंदा पानी आने से लोगों में बैठा डर। लोग मोटर चलाने से भी कतरा रहे हैं।
RWA के प्रेसिडेंट संजीव ने कहा कि यहां की पाइपलाइन पिछले 40 सालों से बदली नहीं गई है और यहां की समस्या पिछले 5 सालों से बरकरार है। ग्रेटर नोएडा में पीने का पानी गंदा आने से लोगों हुए बीमार, प्राधिकरण ने जांच की तेज की है। भागीरथपुर मौत पर सीएम मोहन यादव का बयान आंकड़ों पर नहीं, मानवता के आधार पर सभी मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा। दिल्ली एनसीआर में सुबह कड़ाके की ठंड, ज्यादातर इलाकों में AQI अब भी गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, लोधी रोड के पास नाइट शेल्टर की तस्वीर आई सामने। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें हो रही हैं लेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आई तस्वीरें, यात्री हो रहे हैं परेशान। मथुरा शहर में शीतलहर की मार जारी, घने कोहरे की चपेट में इलाका, लोगों की बड़ी मुश्किल है। IMD ने पंजाब और उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लुधियाना में भी तस्वीरें आई हैं सामने। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही है ठंड, लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। हरिद्वार में कोहरे और ठंड के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में हुई कमी, लगातार बढ़ रही है ठिठुरन। चंदौली में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, 6 डिग्री तक लुढ़का पारा, जनजीवन अस्त व्यस्त। अजमेर सहित संपूर्ण राजस्थान के कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की जनजीवन पर थमी है रफ्तार, 24 घंटों में तापमान में आई है गिरावट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। अयोध्या और आजमगढ़ में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान है। दिल्ली में एक और एनकाउंटर, बवाना इलाके में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों की मुठभेड़, राजेश पवानिया गैंग का एक और गैंगस्टर अंकित मान घायल हुआ है। दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में हुआ एनकाउंटर, हाशिम बाबा गैंग के 2 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। तेलंगाना के शमशादाबाद में एक्साइज अधिकारी ने शराब की मिलावट करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। नोएडा सेक्टर 18 में फूड विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। 24 दुकानों की जांच में 16 को दिया गया है नोटिस, 3.28 करोड़ रुपए का लगा है जुर्माना। रामपुर में स्कूल में टीचर बनकर बढ़ा रही पाकिस्तानी नागरिक माहिरा, 33 साल बाद FIR दर्ज की गई। कानपुर में महिला की हत्या कर खेत में दबाया गया शव, 6 महीनों बाद खुला मामला, खेत से कंकाल बरामद किया गया। मुंबई के अंधेरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3री मंजिल पर धुएं में दम घुटने से 2 युवकों की मौत। उधम सिंह नगर में पेंटिंग टूल्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। असम के कंछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की 20,000 प्रतिबंधित याबा टैबलेट्स को जब्त किया गया। बरेली में बीमा एजेंट बनकर लोगों को ठग रहे थे आरोपी, स्विफ्ट कार से चला रहे थे पूरा खेल, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में बिस्कुट का लालच देकर 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, बाद में गला दबाकर की हत्या, जांच जारी। भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 15 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त किए गए, तस्करी नेटवर्क का शिकंजा कसा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 महिला समेत 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 64 लाख रुपए का था इनाम। कर्नाटक के तुमकुरु में श्री धान्य महोत्सव व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया। राज्य के गृह मंत्री परमेश्वरन ने महिलाओं को किया है सम्मानित। अलवर सिटी पैलेस में शायगर मैराथन का आगाज किया गया, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। अलवर सिटी पैलेस में शायगर मैराथन का आगाज, अभिनेता रणदीप हुड्डा और केंद्रीय मंत्री ने
जर्सी मेडल से किया है लॉन्च। अभिनेता बोले डिप्रेशन में प्रगति देती है सुकून। इसरो अगले हफ्ते PSLV C62 मिशन करेगा लॉन्च। पर्यावरण की निगरानी में मिलेगी इससे मदद। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में फर्स्ट लॉन्च पैड से किया जाएगा ये लॉन्च। इसरो ने सोशल मीडिया पर दी है इसकी जानकारी। PSLV C62 मिशन का मुख्य पेलोड EOC-N1 सैटेलाइट है। पेड़ पौधों की स्थिति, मिट्टी की बनावट और पानी की गुणवत्ता और जलवायु बदलाव से जुड़े संकेतों पर अध्ययन करेगा सैटेलाइट। इससे आपदा प्रबंधन, खेती और प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग से देश को बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही नीति निर्माण और वैज्ञानिक रिसर्च में भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत दौरे पर आएंगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। केरल लिट फेस्ट में होंगी गेस्ट ऑफ ऑनर। 22 से 26 जनवरी के बीच होगी ये यात्रा।